नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला। भारत का भौतिक इसमें हमें पढ़ना होता है हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे हिमालय पर्वतमाला से। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला स्टार्ट करने से पहले आज हम पढ़ते हैं पहले पर्वतों के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार आता है वलित पर्वत, जिन्हें फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी की दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और जमीन दबाव के कारण मुड़कर फोल्ड हो जाती है, जैसे एक प्लेट यहाँ से और एक प्लेट यहाँ से आएगी, तो इन दोनों के दबाव से जो ये चीज उभरेगी, ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इन दोनों के दबाव से जो ऊपर उठता है इसे बोलते हैं वलित पर्वत। इसमें है ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत और नए पर्वत हैं जिनमें लहरदार मोड़ होते हैं, जैसे इस प्रकार के कुछ मोड़ होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले है हिमालय, जो आज हम पढ़ रहे हैं। हिमालय को वलित पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, और एक है अल्पस। ये यूरोप में है, और रॉकीज ये उत्तरी अमेरिका में है। ओके, इसके बाद आता है ब्लॉक पर्वत, जिसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। जब पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है तो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास बिस्कुट है, आपने इसको बीच में डिवाइड करा, तो जो ये हिस्सा है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये। ठीक है, ये टूटे हुए बिस्कुट के हिस्से, जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इसको हॉर्स्ट और जो नीचे का हिस्सा होता है इसको द्रोणी भ्रंश, इंग्लिश में रैबन कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी, वासजेस पर्वत, भारत में सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, आगे मैंने रब कर देता हूँ। चलिए, इसमें हम आगे पढ़ते हैं अब वोल्केनो माउंटेन। ठीक है, चलो। ज्वालामुखी, हैंडराइटिंग में जाना, आप लोग सुनते रहना। वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है,
ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा, जैसे कि ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, इसके फटने के बाद जो यहाँ से लावा, राख और मलबा बाहर निकलता है वह जमकर ठंडा हो जाता है। यहाँ से ये जो ठंडा हो जाता है और एक पर्वत का रूप ले लेता है, एक पर्वत का रूप लेता है। इसकी विशेषता होती है, आकृति होती है ना जो इसकी, वो शंख शंखनुमा होती है, ये शंख कौन टाइप की होती है, इस प्रकार की कौन आकृति होती है। उदाहरण है इसके माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है, और माउंट फूजी जापान में। ओके, इसके बाद आता है अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेजिडुअल और एरोडेट माउंटेन। ठीक है, पुराने पर्वत जो हवा, पानी और बर्फ जैसे कारकों के कारण घिस चुके हैं। मतलब ये काफ़ी ऊंचे थे, लेकिन अब इनका सिर्फ बचा हुआ हिस्सा ही दिखाई देता है। विशेषता इनकी ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई कम, और शिखर गोल। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भारत की अरावली पहाड़ियाँ, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी इस पे काफ़ी करंट अफेयर में भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन, तो करंट अफेयर में काफ़ी था, ये न्यूज़ में काफ़ी था ये। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। ये थोड़ा सा स्क्रीन में छोटी कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। हिमालय परिचय। प्रकृति, हिमालय विश्व की सबसे नवीन और वलिद फाउंटेन, देख रहे हो ना, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। ये जब दोनों आपस में हुई तो ये जो ऊपर का हिस्सा उठा, ये हिस्सा जो उठा, ये हिमालय पर्वत है। ये ना केवल ऊंची है बल्कि भौगोलिक रूप से अभी भी सक्रिय है, यानी कि ये अभी भी बढ़ रहा है। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से के कारण हुआ, क्या आपसी टकराव से हुआ। ध्यान रखना, मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये पीवाई, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। ये 33 सागर के ऊपर उठा गया है। ठीक है, ठीक है, 33 सागर के बारे में मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, ज्योग्राफी की में, जिसमें हमने भारत का निर्माण बताया था। वो एक बार आप लोग देख लेना। विस्तार, ये पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, ये आकृति देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी चौड़ाई में विविधता है। कश्मीर में 400 किलोमीटर, और जो पूर्व अरुणाचल घटकर 150 किलोमीटर हो जाता है। ये यहाँ से, ये भारत यहाँ से लेके ये जब नीचे उतरेंगे इस प्रकार, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कश्मीर से लेके यहाँ 400 किलोमीटर है, पर यहाँ आते आते ये 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, आकृति एक चाप आकार की आकृति है, एक चाप के अनुसार इस प्रकार से। इसको कभी धनुषनुमा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके तीखा दक्षिणी मोड़ है इसका दियाज ब्रह्मपुत्र मोड़ के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़कर भारत की पूर्वी सीमा बनाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके पार्ट आते हैं। महान हिमालय सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। हिमनद, ये एक सदैव बर्फ से ढका रहता है। गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे बड़े ग्लेशियर यहीं पर हैं। अच्छा, गंगोत्री और यमुनोत्री
इनका उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री निकलती है गंगा से और यमुनोत्री यमुना। ठीक है, ये हिमनद इनके, ये याद रखिएगा। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, और कंचनजंगा इसी श्रेणी में है। अच्छा, इसके कुछ ना ग्लेशियर भी देख लो आप एक बार। जैसे बात हुई गंगोत्री की, तो गंगोत्री निकलती है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरकाशी, और नदी होती है ये, इसके वो हैं ग्लेशियर्स, हैं ग्लेशियर्स, ध्यान रखना। और कौन सी नदी होती है? भागीरथी। इसे गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है यमुनोत्री, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, बंदर पूछ से। ओके, नदी कौन सी है? यमुना। और इसके अलावा है ए और है सतोपत, ये भी उत्तराखंड से नदी होती है, इसकी अलकनंदा। इसके बाद है जैमू, ये सिक्किम। सिक्किम में कहाँ से? कंचनजंगा, नदी होती है इसकी तिस्ता। एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, एक और है मिलाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के कुमाऊं से, और इसकी नदी है गौरी गंगा। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए कि पिंडारी ग्लेशियर का उद्गम और नदी कौन सी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मध्य हिमालय, भारे हिमालय, भारे हिमालय का संगम। ठीक है, मध्य हिमालय ग्लेशियर से याद है हिमरेखा है। यहाँ पे सर्दियों में पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। यहाँ मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जिन्हें आपने नाम सुने होंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग। उत्तराखंड में इसे बुग्याल कहा जाता है, उत्तराखंड में से बुग्याल कहता है, बुग्याल, ध्यान रखना नाम। उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक, इसका अन्य नाम बताओगे आप कमेंट में? चलो मैं बताता हूँ इसका अन्य नाम क्या है। जम्मू में जम्मू पहाड़िया बोला जाता है इसे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, मिरियाबोर, और उत्तराखंड में खंडवा या शिवालिक। ये सबसे दक्षिण और नवीन श्रेणी है ढीली अवसादी चट्टानें। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। याद रखना, देहरादून पाटलिपुत्र, देहरादून घूमने जाओ तब ये आप लोग ये याद रखना, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियों को देहरादून कहा जाता है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझेंगे जैसे कि सबसे ऊपर महान हिमालय, बीच में हिमाचल, और सबसे नीचे शिवालिक। ठीक है, शिवालिक सबसे नीचे होता है, महान हिमालय
बीच में, और हिमालय सबसे ऊपर। सबसे ऊपर जो होगा वहाँ पर, जो सबसे ऊपर होता है हिमालय, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सिर्फ बर्फ होते हैं, ऊंचे शिखर होते हैं। बीच में जो हिमाचल होता है, सुंदर घाटियाँ, ठंडे शहर, और सबसे नीचे शिवालिक, मैदानों से सटा हुआ, जहाँ दून घाटियाँ और खेती और रहने के लिए एरिया होता है, रहना आसान होता है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय, ये सारे हिमालय के पार्ट्स हैं, ध्यान रखें आप। प्रमुख श्रेणी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। झील, वुलर झील और डल झील, ये इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा आप। ये भी मीठे पानी की, और पैंगोंग तो सो खारा पानी की है झील, ठीक है। पर महत्वपूर्ण दर्रे, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं स्थित है। अच्छा, विश्व की पहले नंबर पे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलो। कश्मीर हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ करेवा की मिट्टी है, जो विश्व में केसर की खेती के लिए मशहूर है। केसर तो कश्मीर में कहते हैं ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान, केसर, ठीक है। यहाँ की मिट्टी को कहते हैं करेवा। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ठंडे पानी की झील है, ठीक है। डल और वुलर दोनों मीठी झील हैं, ये ध्यान रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित 500, और 500 तो बता दे, एक और है त्यो मोरिरी, ये भी खारे पानी की झील है, ठीक है। स्यो यो मोरिरी। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ऊंचाई है 1000 से 2000 मीटर तक चाहिए थी, ठीक है। यहीं पे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धाम है, और यहीं पे इस पर्वत भाग में ही विश्व की प्रसिद्ध फूल घाटियाँ, फूलों की घाटी, हाँ, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी एरिया में, इसी हिमालय में लगती है, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में। ये रावी और काली नदियों के बीच स्थित है। प्रसिद्ध है यहाँ पे मसूरी, शिमला, नैनीताल, रानीखेत जैसे हिल स्टेशन। सिक्किम और अरुणाचल हिमालय, ये दार्जिलिंग और सिक्किम, ठीक है। पिस्ता, चाय के बागान और लेपचा जनजाति यहाँ रहती है। यहाँ दार्जिलिंग हिमालय में द्वार स्थलाकृति देखी जाती है। हिमालय के अन्य हिस्सों उत्तराखंड में जहाँ पहाड़ों मैदान के बीच के हिस्से को दून पाए जाते हैं, वहीं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच इन मैदानों को द्वार कहते हैं। समझ गए? जैसे कि मैं द्वार से समझो, जैसे कि बोला, जैसे कि बोलते हैं कि हिमालय के दार्जिलिंग, जैसे कि द्वार स्थलाकृति होती है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, इन मैदानों को द्वार कहा जाता है। जैसे हिमालय के उत्तराखंड में जहाँ पहाड़ों और मैदानों के बीच के हिस्से को दून कहा जाता है। चाय के बागानों के लिए जीवाश्म प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अरुणाचल हिमालय, मुख्य नदी है यहाँ की कामेक, सुबन सिरी, दिहांग, दिबांग, और जनजाति यहाँ पे मोनपा, डफला, आबोर,
मिश्मी, नीशी और नागा। ये लोग ज्यादातर झूम खेती करते हैं, ठीक है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जनजातियों के बारे में। आपको कुछ जनजातियों की लिस्ट दी जाएगी, उनमें पूछ लिया जाएगा मोनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, मिश्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पूर्वांचल पहाड़ियाँ, इन्हें पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अवसादी शैलों से बनी है। पटकाई से उत्तर में नागालैंड क्षेत्र में स्थित है। मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में, और मिजो पहाड़ियाँ लुशई पहाड़ियों के नाम से जाता है। मिजोपुर में इसे लुशई पहाड़ियों के नाम से आता है। विशेषता ये है, ये पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी है और घने सदाबहार जंगलों से ढकी रहती है। पटकाई बूम नागा पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियाँ इसी श्रृंखला का हिस्सा है। लोकटल झील, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आज के हिमालय आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ जो ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो।